हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है कल जो है 8 नंबर चैप्टर का एमसीक्यू देख चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या देखते थे? इंट्रोडक्शन देखते थे। देखिए आपका ये जो है अध्याय नंबर 9 है, दिख रहा होगा यहाँ पे अध्याय नंबर 9। और आपका जो चैप्टर का नाम है वो है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, ठीक है, एसी थ्योरी, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट थ्योरी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़। सबसे पहले इसमें क्या देखना है, एक मिनट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दे रहा है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, भारत सहित अधिकांश देशों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली द्वारा की जा रही है। यद्यपि विद्युत आपूर्ति के लिए दृष्ट धारा यानी कि डीसी का अपना महत्व है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए तो यह एक मौलिक आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है। परंतु प्रत्यावर्ती धारा ऐसी प्रणाली के गुणों के परिप्रेक्ष्य में विद्युत वितरण का कार्य प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली के द्वारा ही किया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषता पारेषण क्रिया हेतु सुगम वोल्टेज अपचयन यानी कि स्टेप डाउन एवं वोल्टेज अपचयन यानी कि उच्चयन यानी कि स्टेप अप है, ठीक है। इस अध्याय में ऐसी धारा पर आधारित सिद्धांतों एवं परिपथों का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्या होता है, हम लोग जो है ऐसी वोल्टेज के जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन करके हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि इसका अलग अलग जगहों पर जो है पहुंचाते हैं, ठीक है, अलग अलग कामों के लिए। तो देखिए फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है इसमें, विद्युत धारा के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। क्या होता है, विद्युत धारा के प्रकार कितने हैं? देखिए, विद्युत धारा निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक है 1 नंबर में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, यह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है, जो है समय के सापेक्ष जो है परिवर्तित है। देखिए ये परिवर्तित हो रही है इस तरीके से समय के सापेक्ष, तो परिवर्तित होती है या एक निश्चित दर पर जो है समय अंतराल यानी कि परिवर्तित होती रहती है। प्रत्यावर्ती यानी कि ऐसी करंट कहलाती है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है आपका साइनोसोडियल वेव दिख रहा है। क्या हो रहा है इसमें भी, समय जो है आपका समय के अनुसार जो है क्या हो रहा है, करंट जो है अपनी दिशा बदल रही है, ठीक है। इसमें जो है ये देखिए ये है वर्गाकार तरंग यानी कि इसको स्क्वायर वेव बोलेंगे हम लोग। स्क्वायर वेव में देखिए ये भी क्या हो रहा है, समय के अनुसार जो है अपनी जो है करंट को बदल रहा है। और इसमें भी देखिए ये जो है आपका ये है आपका सौद्विग तरंग यानी कि यह है त्रिभुज टाइप में है, मतलब ये सौद्विग तरंग है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी टाइम के अनुसार अपना जो है बदल रही है वेव, ठीक है। तो ये जो है समय के अनुसार अपना तरंग जो है बदलती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, जय तरंग, वर्गाकार तरंग और सौतुत तरंग आदि प्रत्यावर्ती धारा के तरंग रूप है। प्रत्येक अवस्था में इसकी प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर
परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अल्टरनेटर, ओसिलेटर आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत धारा ऐसी ही होती है। ठीक है, अल्टरनेटर से जो करंट जो जनरेट होता है वो कौन सा करंट होता है? एसी करंट ही होता है। ठीक है, इसका उपयोग इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था एवं उपकरणों, यंत्रों तथा मशीनों के परिचालन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो हम लोग क्या क्या काम के लिए करते हैं, जो है प्रकाश के लिए भी करते हैं, यंत्र के लिए भी करते हैं, और जो है मशीन के लिए भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का? अगला पॉइंट है दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट के बारे में देखिए क्या कहता है। डायरेक्ट करंट के बारे में देख लेते हैं। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा समय के सापेक्ष नियत रहती है, दृष्ट धारा या डीसी कहलाती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे शुद्ध, परिवर्तनीय, पल्सेटिंग आदि, परंतु इनकी प्रवाह दिशा जो है अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है देखिए, ये जो है आपका, इसे हम लोग शुद्ध बोलेंगे। ठीक है, ये शुद्ध डीसी है यानी कि डायरेक्ट है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अपना समय के अनुसार जो है ये अपना जो है धारा चेंज नहीं करती है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन क्या होती है, ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। कभी वोल्टेज घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें भी देखिए ये आपका पल्सेटिंग है। ये क्या होता है, ये फुल वेव तो नहीं होता है। फुल वेव क्या होगा, ये जो है नीचे जा रही थी और फिर नीचे जाकर ऊपर उठ रही थी। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, जो नीचे जाने वाली जो थी उसके जगह पर उसको ही ऊपर करके फिर ऊपर लेके चली गई, ये चेंज नहीं की। ठीक है, जैसे ही चेंज नहीं करेगी तो ये कौन सी करंट हो जाएगी, ये भी पल्सेटिंग डीसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब इसके प्रकार है। ठीक है, तो देख लिए ये सब किस चीज़ के प्रकार है, डायरेक्ट करंट का प्रकार है, टाइप है। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पे, डीसी के सापेक्ष एसी के गुण। ठीक है, जो है डीसी के सापेक्ष एसी का क्या गुण है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है डीसी के सापेक्ष एसी का उत्पन्न उच्च वोल्टेज पर होने के साथ इसका संचारण एवं वितरण सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, एसी का जो है हम लोग जो है बहुत आसानी से इसका जो है हम वोल्टेज जो है उच्च मतलब बढ़ा करके जो हाई वोल्टेज को है कहीं दूसरे जगह पहुंचाना हो तो बहुत ही आसानी से इसका वितरण कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है खर्चा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग एसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, नीचे देखिए क्या है, डीसी की सापेक्ष एसी के गुण के प्रकार। देखिए एसी का कौन कौन सा गुण होता है एसी करंट का, उसके बारे में देख लेते। देखिए पहला क्या है, निम्न लागत पर पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। मतलब इसका जो है ट्रांसमिशन करते टाइम पे मान लीजिए आपको इंडिया से लेकर के नेपाल लाइन जाना है तो जो है इसका जो कॉस्ट होता है डीसी करंट के मुकाबले बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न लाइन अप व्यय तथा निम्न लागत पर पारेषित किया जा सकता है। एसी को उच्च वोल्टेज पर पारेषित किया जा सकता है, यानी कि हाई वोल्टेज पर पारेषित मतलब जो है ट्रांसमिशन किया जा सकता है, जिसके कारण लाइन में जो है विद्युत धारा का मान कम रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, लाइन में जो है करंट कम हो जाता है और वोल्टेज जो है बढ़ा करके हम लोग भेजते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, और कम मान की विद्युत धारा के पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन के लिए पतले तार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार एसी के पारेषण में तांबे एल्युमिनियम पर कम व्यय होते हैं और पारेषण लागत घट जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जो है जब जैसे ही तार की मोटाई घटेगी जो है तो क्या होगा, मोटाई घटेगी तो फिर हम लोगों का कम कॉस्ट लगेगा, पोल का जो है ज़्यादा हेवी पोल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तार के अनुसार, तो उसका भी हमारा कॉस्ट बचेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों से हम लोग इंसुलेटर जो हम बनाएंगे, इंसुलेटर भी हमें हल्का लगाना होगा, उसका भी कॉस्ट बचेगा। ठीक है, ये सब क्या है, बेनिफिट है एसी करंट का। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं क्या है, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। देखिए क्या है, प्रोडक्शन
एट हाई वोल्टेज, ठीक है, जो है हाई एसी, जो एसी करंट को हम लोग उच्च वोल्टेज पर जो है इसका उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, एसी का उत्पादन 33,000 वोल्टेज तक किया जा सकता है, जबकि डीसी का उत्पादन सामान्यतः केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। डीसी जो वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग कितना वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं, 650 वोल्टेज तक जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कहीं पूछ दिया जाए कि डीसी जो है कितना वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं हम लोग, तो डीसी जो है हम लोग 650 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। डीसी जो है 650 वोल्टेज तक जनरेट होता है, ठीक है। और एसी में अगर कहीं पूछ दे तो एसी जो है आपका 33 केवीए तक, 33 केवी तक जो है इसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, 3 नंबर पॉइंट क्या है, सरल वोल्टेज परिवर्तन यानी कि इजी वोल्टेज कन्वर्सन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसी करंट में क्या होता है, वोल्टेज को हम लोग कम या ज़्यादा जो है बहुत आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कम भी कर सकते हैं वोल्टेज को, मतलब स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आसानी से हो जाती है। देखिए 3 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, सरल वोल्टेज परिवर्तन। एसी को न्यूनतम शक्ति व्यय पर उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए जो है स्थैतिक उपकरण यानी कि ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, ठीक है। डीसी में वोल्टेज वृद्धि के लिए रोटरी बूस्टर और वोल्टेज घटाने के लिए प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है, जो पर्याप्त मात्रा में जो है विद्युत व्यय करता है, मतलब विद्युत को जो है लॉस करता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को जो है, डीसी करंट को जो है बहुत ज़्यादा लॉस करता है। इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है ना। इसलिए जो हम लोग एसी करंट का उपयोग करते हैं। इसे जो है घटाने बढ़ाने के लिए सिंपल एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और इसमें जो है ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है ये 90 to 95% होती है, ठीक है। वहीं पे आपका रोटरी बूस्टर या फिर प्रतिरोध का जो है आपका इफ़िशियंसी जो है 70 to 75% के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग एसी करंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या देखा, आगे क्या है यहाँ पे, एक मिनट, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा की तुलनात्मक विवरण की तालिका में दिखाया गया है। चलिए डीसी और एसी में मतलब क्या जो तुलना किया गया है, अंतर क्या है, उसके बारे में दिखाया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका, एक मिनट देखिए, यहाँ पे आपका तालिका एसी तथा डीसी के मध्य तुलना। देखिए ये जो है आपका क्रम संख्या है, उसके बाद अभिलक्षण है, उसके बाद एसी धारा करंट है और डीसी करंट है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तरंग के रूप में, है ना, जब अगर एसी का आप तरंग देखिएगा तो इस टाइप का एसी का तरंग दिखेगा, ठीक है, साइनसोडियल वेव में। और डीसी का आप देखिएगा तो इस तरीके से दिखेगा, डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आवृत्ति, जो इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करा जाएगा तो जो एसी करंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज अक्सर मतलब दूसरे देश में यूज किया जाता है। देखिए आगे दिया भी गया है यहाँ पे, क्या है देखिए, जो 60 हर्ट्ज जो है जो कि प्रयोग किए जाने वाले देश पर निर्भर करता है। जैसे कि कौन सा देश कितना हर्ट्ज का यूज करता है वो ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अमेरिका जो है आपका 60 हर्ट्ज का यूज करता है और इंडिया जो है आपका 50 हर्ट्ज का इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। वहीं पे आपका जो है दृष्ट धारा की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो है फ्रीक्वेंसी है क्या एक्चुअल में, ये जो साइकिल जो बन रहा है यही तो फ्रीक्वेंसी है आपका, ठीक है। ये 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन कर रहा है, यही तो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन क्या डीसी में देखिए अप डाउन हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे सीधा चलता जा रहा है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, कोई अप डाउन है ही नहीं। इसीलिए जो है ये इसका जो है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अगले देखिए, दिशा के आधार पर देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या बताया जा रहा है। जब यह परिपथ में जो है प्रवाहित होती है तब यह अपनी दिशा जो है निरंतर परिवर्तित करती रहती है। ये जो है जैसे भी परिपथ में प्रवाहित होती है तो क्या, जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो है एक सर्किट है, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, यहाँ पे लाइन दे दिए, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दिए लैंप, ठीक है, इस तरीके से।
अब क्या होगा, यहाँ से इसको हम लोग कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये AC करंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये AC है, तो क्या होगा, ये 1 सेकंड में जो 50 बार जो बता रहे थे, तो एक बार में 1 सेकंड में इधर से जाएगा करंट और इधर से आएगा, ठीक है। और फिर उसके दूसरे क्षण में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, अब इधर से करंट जाएगा और इधर से आएगा, फिर दूसरे क्षण में क्या होगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर से आएगा। मतलब ये बार बार निरंतर अपनी दिशा को जो है बदल रहा है। वहीं पे जो आपका DC करंट में देखिए क्या है, यह परिपथ में केवल एक ही दिशा में जो है प्रवाहित होती है। ये क्या हो रहा है, जैसे कि जो परिपथ अभी बताए थे आपको, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से एक लैंप लगा हुआ है, लैंप है, यहाँ से लैंप में किया, इसमें क्या होगा, इधर से धारा जाएगी और इधर से आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो है धारा जाएगी और आएगी, इसमें जो है चेंज नहीं, अगर इधर से जा रही है तो इधर से आना है, ठीक है। इसमें एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या था, हम लोग धारा के देख चुके, दिशा चेक देख चुके। अब धारा 4 नंबर पॉइंट देखिए, धारा। देखिए इस धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। जो है AC में जो है करंट का जो है परिमाण जो होता है, जो रिजल्ट होता है, वो समय के साथ परिवर्तित होता है, चेंज होता है। वहीं पे देखिए इस धारा का परिमाण समय के सापेक्ष नियत रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, ये एकदम नियत रहता है, फिक्स रहता है इसका करंट, ठीक है। और इसका फ्लक्चुएशन होते रहता है, ठीक है। आगे देखिए स्रोत, इसमें क्या है, AC जनरेटर तथा मेंस होता है, ठीक है। ये जो है जनरेटर से भी हो जाता है और मेंस भी होता है, ठीक है। और जो आपका DC जो है, ये सेल तथा बैटरी से बनता है, जनरेट होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, अगला 6 नंबर पॉइंट है पावर फैक्टर। देखिए 0 तथा 1 के मध्य होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है ये 0 तथा मध्य के 1 होता है। वहीं पे आपका DC का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसमें जो है कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और जब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो कोई पावर फैक्टर के जो है ज़रूरत नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी के कारण, फ्रीक्वेंसी तो गड़बड़ होती है तो पावर फैक्टर जनरेट हो जाती है, लेकिन DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसके कारण जो इसका पावर फैक्टर हमेशा ही 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह। देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से, जैसे अभी बताए थे आपको करंट में, यहाँ पे दिशा में बताए थे ना, जैसे करंट अपनी दिशा बदल रहे थे, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपनी दिशा बदलती है। लेकिन यहीं पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में विचरण करती है, इसमें सेम एक ही दिशा में चलते रहते हैं, ठीक है। देखिए अगला आपका जो है शक्ति। इसमें जो हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो है P = VI cos ∅ यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर का गेम है। लेकिन क्या DC में पावर फैक्टर है क्या, नहीं। पावर फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 है। आप 1 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर आप 1 को 2 से कीजिए तो भी 2 आएगा, 1 को 10 से कीजिए तब भी 10 आएगा। इसलिए इसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला जो है P = VI हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर पॉइंट देख लीजिए। 9 नंबर पॉइंट क्या है आपका, प्रकार। जो है ये देखिए इतने प्रकार के होते हैं। जय तरंग जो है, ये आपका त्रिभुजाकार तरंग, वर्गाकार तरंग, ठीक है, वर्गाकार आदि इस टाइप के जो है इसका जो है वेव होता है। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये शुद्ध तथा पल्सेटिंग होता है, ठीक है। ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। इस तरीके से और भी टाइप हो सकती है, ठीक है। आगे 10 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, ट्रांसमिशन तथा वितरण, ठीक है। देखिए AC करंट में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होने के कारण AC का ट्रांसमिशन तथा वितरण सरलता से किया जा सकता है। जो है ट्रांसमिशन का हम लोग उपयोग करके AC का जो है वितरण बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन DC में क्या होता है, ट्रांसफार्मर DC पर कार्य नहीं करते तथा DC का वितरण में प्रयुक्त साधन महंगे होने के कारण इसका वितरण बहुत कठिन कार्य होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप तार का यूज करेंगे तो बहुत मोटा तार लगाना होगा। दूसरा चीज़, इसमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, इसमें रेजिस्टेंस या फिर रोटरी बूस्टर यूज करते हैं, तो उसका जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और वो जो है बहुत ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के मुकाबले जो है इसका इफ़िशियंसी बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग इसका बहुत कठिन होता है और ये बहुत कॉस्टली भी होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए क्या है आपका, सरल उपकरण संरचना, ठीक है। सरल उपकरण संरचना क्या है आपका, सिंपल इक्विपमेंट कनेक्शन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए AC मोटर एवं अन्य AC चालित उपकरणों की संरचना DC मोटर्स एवं
एवं डीसी चालित उपकरणों की सापेक्ष सरल होती है। एसी मोटर्स उसी आकार की डीसी मोटर की सापेक्ष अधिक शक्तिशाली होती है। जो है एसी जो होता है डीसी के सापेक्ष जो है बहुत शक्तिशाली होता है। एसी मोटर एवं अन्य एसी चालित उपकरण यंत्रों को अधिक जो है अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनुरक्षण की, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी मोटर को? एसी मोटर को। वहीं पे डीसी मोटर को बहुत रख रखाव की आवश्यकता होती है, बहुत मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। कभी उसका कार्बन ब्रश चेंज करना है, कभी उसका आर्मेचर के देखना है, कभी उसका स्लिप रिंग देखना है, इस तरीके से होता है। लेकिन आपका जो है स्लिप रिंग नहीं, कम्यूटेटर चेक करना है, ये सारी प्रॉब्लम उसमें आती है डीसी में, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। और एसी जो मोटर होती हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है और पावरफुल भी होती है डीसी के मुकाबले। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, ये है सरलता से डीसी में परिवर्तनीय। देखिए सरलता से डीसी में परिवर्तनीय भी हो सकता। देखिए क्या है, एसी करंट को हम लोग बहुत ही आसानी से जो है हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए रेक्टिफायर के द्वारा एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी कि SCR 100 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को एसी से डीसी में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, हम लोग बहुत ही आसानी से एसी करंट को डीसी में कर लेते हैं, लेकिन डीसी करंट को एसी में करना थोड़ी कठिन होती है। ठीक है, मुकाबले टू एसी के। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए डीसी की सापेक्ष एसी की डीसी के की सापेक्ष एसी की अवगुण। ठीक है, इसमें क्या है, अवगुण बताया जा रहा है। देखिए तो क्या है, डीसी की सापेक्ष एसी के अवगुण निम्न प्रकार हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले है सीमित चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए एसी में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है और इसी कारण इसका चुंबकीय प्रभाव सीमित होता है, अर्थात इसके द्वारा विद्युत चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, विद्युत चुंबक जो अगर हम इसको बनाएंगे तो समय के अनुसार इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और जिसके कारण क्या होगा, आपका मैग्नेट छोड़ेगा पकड़ेगा और अच्छे तरीके से जो है प्रॉपर्ली काम ही नहीं करेगा। इसीलिए जो हम लोग वहाँ पे इसका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। ये आपका एसी करंट का जो है समझिए एक तरीके से जो है अवगुण है, मतलब इसका जो है निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए क्या है, उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता। जो है उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता। इसमें क्या होता है देख लीजिए, एसी वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल के निर्माण में उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य वाले अचालक पदार्थों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि एसी में वोल्टेज का मान डीसी की सापेक्ष अधिक शिखर वोल्टेज मान होता है। इसलिए उच्च वोल्टेज वाली एसी लाइन की स्थापना में उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य वाले अचालक यानी कि इंसुलेटर प्रयोग करने होते हैं। ठीक है, करने पड़ते हैं। ये आपका डीसी के मुकाबले जो है बहुत ज़्यादा जो है ये जो है आपका उच्च वोल्टेज में जो है शिखर वोल्टेज मान जो होता है आपका उसमें जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर पॉइंट आपका क्या है, भू संयोजन की आवश्यकताएं। ठीक है, भू संयोजन की आवश्यकता देख लेते हैं इसके बारे में एक बार। 3 नंबर पॉइंट में है भू संयोजन की आवश्यकता। मानव जीवन, मशीनरी एवं भवनों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक विद्युत स्थापना के साथ एक अर्थ स्थापित करना आवश्यक होता है। ठीक है, जो है एक अर्थ जो है स्थापित करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम लोग अर्थ नहीं देंगे तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला नंबर पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है आपका, 4 नंबर पॉइंट है अन्य मुख्य अवगुण और जो है अदर मेन जो है इसका जो है देख लेते हैं क्या है। एसी के द्वारा विद्युत लेपन, विद्युत शोधन, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचालन आदि अनेक कार्य नहीं किए जा सकते, परंतु एसी को डीसी में परिवर्तित करके उच्च कार्य किए जा सकते हैं। इसी प्रकार
ट्रैक्शन, इसी प्रकार ट्रैक्शन कार्य, आर्क लैंप, सिनेमा प्रोजेक्टर, एलिवेटर, परिवर्तनीय घूर्णनीय गति मोटर्स आदि के लिए डीसी डी आदि के लिए भी डीसी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, डीसी जो है आपका जो है हमेशा जो है डीसा कन्वर्ट नहीं होने के कारण वो अच्छे तरीके से बैटरी को चार्जिंग भी करता है। ठीक है, हम लोग एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके सिनेमा का प्रोजेक्टर भी चलाते हैं, आर्क लैंप भी हम लोग यूज करते हैं, और एलिवेटर में जो है हम लोग जो मोटर होता है वहाँ पे भी हम लोग डीसी देते हैं ताकि जो है अच्छे तरीके से वो प्रॉपरली ढंग से वर्क कर पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, यह है एसी संबंधित पद। ठीक है, इसमें है टर्म रिलेटेड टू एसी। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एसी से संबंधित पदों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है आपका, जय तरंग। पहला पॉइंट है आपका जय तरंग यानी कि साइन वेव, प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी अथवा वोल्टेज, एक एसी यानी प्रत्यावर्ती अथवा वोल्टेज के फेज कोनों के जया कोनों यानी कि साइन वैल्यू का समय अक्ष पर तैयार की गई तरंग जो तरंग कहलाती है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न की गई एसी की तरंग जया तरंग होती है यानी कि साइनसोडियल वेव होता है, साइन वेव होता है। ठीक है, अल्टरनेटर में अतिरिक्त, देखिए आगे, अल्टरनेटर में जो है अतिरिक्त ऑसिलेटर, देखिए अल्टरनेटर में अधिक जो है ऑसिलेटर द्वारा भी एसी उत्पन्न की जाती है, परंतु यह जय तरंग, वर्गाकार तरंग, सुतुत तरंग आदि प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जो ऑसिलेटर से हम लोग करते हैं, ऑसिलेटर के जो द्वारा जो करंट जनरेट होता है वो जो है आपका वर्गाकार भी हो सकता है, सुतुत भी हो सकता है। ठीक है, ये जय तरंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटर से जो हम लोग जनरेट करते हैं वो आपका ओनली जय तरंग होता है यानी कि साइन वेव होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है देख लेते हैं, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों यानी कि साइकिल की संख्या उस प्रत्यावर्ती राशि की आवृत्ति कहलाती है। इसका प्रतीक एफ तथा एसआई मात्रक हर्ट्ज यानी कि एचजेड जो होता है, एचजेड का एक फॉर्म हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक साइकिल्स प्रति सेकंड यानी कि साइकिल प्रति सेकंड भी है। ठीक है, इसको हम लोग साइकिल प्रति सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसे हम लोग साइकिल बोलते हैं। देखिए, यहाँ से ये गया और ये एक साइकिल हुआ। ठीक है, इस तरीके से फिर ये दो साइकिल हुआ। इस तरीके से एक सेकंड में कितना साइकिल चल रहा है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितनी पूछे, कितनी है, कोई अगर पूछ दे आपसे कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो क्या बोलोगे, 50 हर्ट्ज है। देखिए यहाँ पे दिया भी क्या है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए, आवृत्ति का मापन आवृत्ति मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में सप्लाई आवृत्ति का मान जो है 50 हर्ट्ज तक निर्धारित है। देखिए, टिप्पणी में एक पॉइंट दिया दिया गया है। देखिए, 1 साइकिल पर सेकंड इक्वल टू 1 जो है 1 एचजेड यानी कि 1 फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका 3 नंबर पॉइंट है, क्या है, चक्र यानी कि साइकिल। ठीक है, साइकिल के बारे में समझिए क्या है, किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को चक्र या साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से किया यहाँ तक के पहुँचा, इसे ही पूर्ण परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र पूर्ण होने पर कुल 360 डिग्री का कोण जो है परिवर्तन होता है। क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये गया यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ से फिर ये वाला 180 डिग्री, तो इसको अगर हम लोग इधर घुमा देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा ना। इसी चीज़ को ये बता रहा है, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है इस सिंबल में, देख लेते हैं, देख लीजिए आप। इस तरीके से जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ठीक है, और ये जो आपका ये जो रेखा दिख रही है यहाँ से, एक में ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये हमें समय होता है, टाइम होता है। ठीक है, ये देखिए ये 0 डिग्री से है, यहाँ पे 90 डिग्री पे आ गया, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ये जो आपका इसे आयाम बोलते हैं और ऊपर में जो होता है इसे शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो है इस पूरा जो हो रहा है इसे ही हम लोग एक चक्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका समय अंतराल। ठीक है, यानी कि टाइम प्रोसीड। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से जो है कल देखेंगे, दूसरी वीडियो में हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाना पीना खाइए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जब तक के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।